क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में लगे हो, फोन चला रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, लेकिन अचानक एक ही इंसान बार बार आपके दिमाग में आने लगता है। आप उसे भूलना चाहते हो, खुद को समझाते हो कि बस अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन जितना आप उसे भूलने की कोशिश करते हो वो उतना ही ज्यादा आपके ख्यालों में आने लगता है। कभी अचानक उसकी याद आ जाती है, कभी कोई गाना सुनकर या फिर कभी कोई जगह देखकर, कभी कभी कोई किसकी छोटी सी बात आपको उसकी याद दिला सकती है। और फिर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। आप खुद से पूछते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसे इतना क्यों याद कर रहा हूँ? क्या वो भी मुझे याद करता होगा? और सच बताऊं, दुनिया में लाखों लोग इस सवाल के साथ जी रहे हैं। कई लोग रात को सोने से पहले उसी इंसान के बारे में सोचते हैं। कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले उसी की यादों में खो जाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ एक लोग तो साइकोलॉजिकल हमेशा ट्रुथ इतने ये है कि जो परेशान रहते बहुत हैं कम लोग समझते कि वो हैं। खुद को ही कई दोष बार देने लगते सिचुएशन हैं। ऐसी उन्हें लगता है शायद मैं ही कमजोर हूँ, तभी तो ऐसी सिचुएशन है। शायद मैं ही ज्यादा सोचता हूँ और शायद मुझे ही आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने वाली हूँ। साइकोलॉजी कहती है, अगर कोई इंसान बार बार दिमाग में आता है तो इसको पीछे सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि दिमाग की एक गहरी साइकोलॉजिकल वजह होती है। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस इंसान के साथ अधूरी कहानी महसूस करने लगता है। कुछ बातें, कुछ सवाल, कुछ भावनाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाई, वो हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं। और यही कारण है कि कई बार हम सालों बाद भी किसी आदमी को भूल नहीं पाते। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सी बात समझिए। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जब कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद आता है तो उसके पीछे सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि कई बार आपका दिमाग भी उस कनेक्शन को पकड़कर बैठा रहता है जो कभी बहुत गहरा था। यही वजह है कि कुछ लोग आसानी से भूल जाते हैं और कुछ लोग लाख कोशिश करने के बाद भी भूल नहीं पाते। और शायद इस वीडियो को देखने वाले कई लोग अब इस स्थिति से गुजर रहे होंगे, या फिर आगे चलकर ऐसी सिचुएशन आ सकती है। शायद आपके दिल में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसे आप भूलना चाहते हो, लेकिन भूल नहीं पाते। आपने उससे बात करना बंद कर दिया, उसने दूर रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी याद आपके दिमाग में बार बार वापस आ जाती है। जितनी हम बाहर निकालते हैं उतनी ही ज्यादातर बढ़ती जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप उसे सच्चा प्यार करते थे, या फिर इसका मतलब ये है कि वो भी आपको याद कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, साइकोलॉजी आखिर इसके बारे में क्या कहती है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब किसी की याद बार बार सताती है तो उनके पीछे दिमाग में क्या चल रहा होता है। और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो शायद आज के बाद आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। क्योंकि कई बार जिसे हम प्यार समझते हैं वो असल में हमारे दिमाग का एक इमोशनल लूप होता है। और अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है, अगर आपने इस चीज़ को जान लिया है, तो आप अपनी ज़िंदगी के कई दर्द से खुद को बचा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं
वो शायद आपके दिल के कई सवालों का जवाब दे दे। तो अब सवाल आता है कि साइकोलॉजी आखिर क्या कहती है। जब किसी इंसान की याद बार बार आती है तो उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या सिर्फ प्यार ही कारण होता है या दिमाग का कोई और खेल होता है? साइकोलॉजी के अनुसार इसके 5 बड़े कारण हमें देखने को मिलते हैं। पहला कारण है अधूरी कहानी, यानी कि अनफिनिश्ड इमोशनल लूप। सबसे पहला कारण है अधूरी कहानी। जब किसी रिश्ते में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं या रिश्ता अचानक खत्म हो जाता है, तो वो हमारा दिमाग उसे क्लोज नहीं कर पाता। और जब दिमाग का क्लोजर नहीं मिलता तो वो बार बार उसी इंसान को याद दिलाता है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं, काश उस दिन मैं उससे ये बात कह देता, काश मैं उससे एक बार और बात कर लेता, तो शायद आज कुछ अलग होता। ये अधूरी फीलिंग हमें बार बार उसी इंसान की याद दिलाती है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सेकंड है इमोशनल अटैचमेंट, दूसरा कारण। जब हम किसी इंसान के साथ बहुत समय बिताते हैं, अपनी बातें, अपनी परेशानियाँ, अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर करते हैं, तो हमारा दिमाग उस इंसान को एक सेफ प्लेस जोन में ले लेता है। और जब हम किसी को सेफ जोन में फील करते हैं तो धीरे धीरे हम इमोशनली उसकी तरफ अटैच हो जाते हैं। हमारा दिमाग बार बार उसी जगह वापस जाना चाहता है, इसीलिए उसकी याद बार बार आती है। आदत बन जाना, तीसरा कारण। जब हमें अपने प्यार की आदत बन जाती है, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सिर्फ लोगों से नहीं, उनकी आदतों से भी जुड़ जाता है। जैसे जब हम किसी इंसान के साथ हर रात बात करते हैं, दिन की शुरुआत उसके मैसेज से होने लगती है। जब ये सब अचानक से एक बार में बंद हो जाता है तो दिमाग खालीपन महसूस करता है, क्योंकि हमें उस इंसान की आदत पड़ चुकी होती है और फिर वही इंसान हमें बार बार याद आने लगता है। चौथा रीज़न है दिमाग का इमोशनल ट्रिगर। कभी आपने नोटिस किया है, किसी गाने से, किसी जगह से, किसी खुशबू से, किसी स्पेशल पल से अचानक उस इंसान की यादें आपके मन में उभरने लगती हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल ट्रिगर कहते हैं। जब अचानक से उसकी याद आना शुरू हो जाए, हमारा दिमाग चीज़ों को यादों से जोड़ कर रखता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ उस इंसान से जुड़ी होती है तो दिमाग तुरंत वही याद वापस ले आता है। दिल अभी भी जुड़ा हुआ है। और पांचवा कारण है जो शायद सबसे सच्चा होता है। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल अभी भी उस इंसान से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, उससे टूटा नहीं है, इसलिए वो बार बार उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। हो सकता है आपने उससे बात करना बंद कर दिया हो, दूरी बना ली हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपका दिल अभी भी उस कनेक्शन को महसूस करता है। और यही वजह है कि वो इंसान बार बार आपके ख्यालों में आ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल पता है क्या है? अगर कोई इंसान बार बार याद आता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो भी आपको याद कर रहा है, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक इमोशनल पैटर्न है जो हम फॉलो कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और इसी के बारे में हम अब ये सवाल भी करते हैं कि अगर किसी की याद बार बार आती है तो खुद से भागो मत, समझो। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, वो अपनी फीलिंग से भागने लग जाते हैं। वो खुद से कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को
रोकते हैं वो उतना ही उस इंसान के बारे में सोचता चला जाता है, वो उस इंसान की तरफ भागता जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। जब आपका दिमाग कह रहा है कि वो इंसान आपके लिए स्पेशल था, तो हाँ, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो कि हाँ, वो इंसान मेरे लिए कभी न कभी खास था। लेकिन हर स्पेशल रिश्ता हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं आता, बल्कि कुछ रिश्ते हमें सिर्फ जीवन का सबक सिखाने के लिए आते हैं। दिमाग को नया फोकस दो। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग खाली जगह को पसंद नहीं करता। अगर आप अपना ध्यान किसी नई चीज़ पर नहीं लगाएंगे तो दिमाग पुरानी यादों में घूमता रहेगा और परेशान रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप नई चीज़ें सीखें, अपने गोल्स पर काम करें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। धीरे धीरे आपका दिमाग नए अनुभव से भरने लगेगा और पुरानी बातों को भूलने लगेगा। क्लोजर खुद को देना सीखें। कई बार हम उस इंसान से क्लोजर नहीं मिलता तो हमारा मन परेशान रहता है, बेचैन रहता है कि वो बिना एक्सप्लेनेशन के चला गया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर क्लोजर सामने वाला नहीं देता, बल्कि कुछ क्लोजर हम अपने आप को खुद भी देना पड़ता है। खुद से कहना पड़ता है कि जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का एक चैप्टर था जो अब बंद हो चुका है और अब समय है नया चैप्टर शुरू करने का, नई यादें बनाने का, नए काम को शुरू करने का। अब याद आए तो खुद को दोष मत दो। कई बार हमें उसकी याद बार बार आती है। बहुत लोग सोचते हैं मैं अभी तक उसे क्यों याद कर रहा हूँ, क्या मैं कमज़ोर हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है। याद आना कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपने उस रिश्ते को सच्चे दिल से महसूस किया था। इसलिए आप अभी तक आपके मन में उसकी यादें बनी हुई हैं। लेकिन यादों में हमेशा रहना आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से रोक सकता है। अपनी ज़िंदगी को किसी एक इंसान तक सीमित मत रखो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे लोग। कई बार हम अपनी दुनिया सिर्फ एक इंसान के आसपास बना लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब हम खुद को महत्व देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे दिल भी मजबूत होने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसी इंसान की याद आती तो है, लेकिन अब वो आपको तोड़ती नहीं, सिर्फ एक याद बन जाती है। तो अगर आज भी कोई ऐसा इंसान बार बार आपके ख्यालों में आता है तो खुद को दोष मत दीजिए। बस इतना याद रखिए, कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए आते हैं, हमें नया चैप्टर सिखाने के लिए आते हैं। और शायद वो इंसान भी आपकी जिंदगी में कुछ नया बदलाव लाने आया था। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें।